हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको लिंग के बारे में बताऊंगा कि लिंग कितने प्रकार के हैं और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले देखिए, लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द यानी कि नाउन। तो नाउन जो वर्ड है, उससे हम पता कर सकते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री जाति का है और उसका लिंग क्या है। लिंग यानी कि जेंडर। देखिए, लिंग के दो भेद है। एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष। ये सब पुल्लिंग है, मेल। और स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग है, जैसे घोड़ी, हथिनी, गायिका आदि। अब देखिए, लिंग की पहचान कैसे की जाए। तो सजीव वस्तुओं की लिंग की पहचान आसान है, यानी कि जो जिंदा है उससे हम पता कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। जो निर्जीव है, जिनमें जीव नहीं है, ऐसे वस्तुओं को हम कैसे पहचाने कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो उसको व्यवहार या परंपरा के आधार पर हम उसे मानते हैं। कैसे मानते हैं? देखिए, ऐसे शब्दों का लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दें, तो लिंग की पहचान आसान हो जाती है। तो ऐसे शब्दों के साथ कौन सा क्रिया है या फिर विशेषण शब्द है, वो हमें देखना होगा। देखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान: प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री पुरुष या नर मादा दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्दों का सदा पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही यूज होते हैं, वो स्त्रीलिंग नहीं होते। वो कौन से हैं? देखिए, बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़ आदि। तो ये कुछ जीव के नाम हैं जिनका हमेशा पुल्लिंग शब्द ही इस्तेमाल होता है। खरगोश, वो नर हो या मादा हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, हमेशा हम उसे खरगोश ही कहते हैं। या कौवा हो, खटमल हो, तोता हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, हम उसे एक ही नाम से पुकारते हैं। अगर खरगोश फीमेल है तो हमें मादा खरगोश कहना पड़ेगा, और अगर खरगोश मेल है तो हमें नर खरगोश कहना पड़ेगा। उसी तरह कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती है तो कुछ स्त्रीलिंग, जैसे परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब आदि। तो ये कुछ शब्द है जो समुदायवाचक है। समुदाय यानी कि जहाँ पर एक ग्रुप का एहसास हो, जैसे परिवार, दल, उसके बाद समाज, झुंड। तो ये सब वर्ड जो है किसी ग्रुप के बारे में हमें बताता है। और ये क्या होता है, कभी पुल्लिंग होती है तो इसमें से कुछ जो है स्त्रीलिंग भी हो सकती है। पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, रत्न, शरीर के अंग आदि नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल। सागरों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। देशों के नाम अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस। पेड़ों के नाम चीड़, चिनार, जामुन, पीपल, आम। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ। धातुओं के नाम पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा। नक्षत्रों के नाम बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मूंगा। शरीर के अंग मुंह, हाथ, कान, गला, पैर। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कुछ प्राणियों के नाम जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी। तो ये सभी जो है पुल्लिंग कहलाएंगे। अब स्त्रीलिंग भी उसी तरीके से बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, सरस्वती, यमुना। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, मराठी। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन। तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या। बोलियों के नाम देवनागरी, रोमन। कुछ बर्तनों के नाम कटोरी, थाली, चम्मच। शरीर के कुछ अंग गर्दन, कमर, जीभ। जिन शब्दों के अंत में आई, ता या फिर नी, आवट, आहट, ई, री ये सब होते हैं तो वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आई से हो गया लड़ाई, धुलाई। ता से निकटता, सुंदरता। नी जापानी, चटनी, छलनी। आवट बनावट, सजावट। आहट घबराहट, सरसराहट। बड़ी खिड़की, लकड़ी। री बकरी, परी। आस भड़ास, प्यास। या चिड़िया, गुड़िया। तो ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। सदैव ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गिलहरी। गिलहरी मेल हो या फीमेल हो, गिलहरी वर्ड यूज होगा। तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली,
ये सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही यूज होते हैं। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। शब्दों के अंत में अगर आ जोड़ दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे छात्र, अंत में आ जोड़ दिया, छात्रा, स्त्रीलिंग बन गया। शिष्य से शिष्या। ऐसे ही शब्दों के अंत में बड़ी जोड़ दे, पुत्र से पुत्री, नर से नारी। शब्दों के अंत में इया जोड़ दे, बेटा बिटिया, चिड़ा चिड़िया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया। अंत में आनी जोड़कर, जैसे नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी, इंद्र से इंद्रानी। शब्दों के अंत में इन जोड़कर माली मालिन, पापी पापिन, बाघ बाघिन। ऐसे ही नी जोड़कर ऊंट से ऊँटिनी, मोर से मोरनी। शब्दों के अंत में इको जोड़कर गायक से गायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका। इसके बाद शब्दों के अंत में वान मान को क्रमशः वती वती में बदलकर, जैसे ज्ञानवान से ज्ञानवती, धनवान से धनवती। ऐसे ही पुल्लिंग शब्दों के उल्टे अर्थ वाले, जैसे मर्द औरत, भाई बहन, वर वधू, राजा रानी, ये सभी भी हम ऐसे हम उनको जो है स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।